हरिओम। हनुमान चालीसा के 13 और 14 के छंद हैं। सहस्र बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। The Lord of Lakshmi embraced you, saying, Sheshanag sings your glory. Sri Ram, the thousand-hooded divine serpent, said to carry earth's weight on his horse. सहस्र बदन तुम्हारो जस गावे। भगवान सहस्र नेत्र वाला, सहस्र सिर वाला, सहस्र हस्त वाला। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाल, स भीमं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। ऐसे हजार हजार दिव्य नाम, दिव्य मुख, दिव्य दृष्टि, ऐसे सहस्र बदन तुम्हारो जस गावे। शेषदेव जे तुम्हारो परमात्मा तुम्हारो जस गावे। श्रीपति लक्ष्मी के पति और आपको ही गले लगावे, वो कोई कमी प्राप्ति है क्या? So you are embraced by, hugged by the husband of the Lakshmi. And Sheshanag, who is carrying this world on his hood, also praying your high qualities and praising you and respecting you, honor you, because you are dedicated for the Lord of the universe. इतने नहीं हैं, और भी आगे हैं। शनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। और सब कौन है? नॉट ओनली शेषनाग बट ऑल्सो शनक, सनातन, सनंद and Sanat. And Brahma and other gods, Narada, Sarada,
and other sages eternally sings your praise. A sage, the creator of the universe, the goddess of knowledge. शनकादि, शनक, सनंद, सनत एंड सनातन ब्रह्मा जी के 4 संतान हैं जो संत रूप में परिभ्रमण करते हैं। और ब्रह्मा जी जिसके मुख से ही वेद वाणी ही निकलती हैं, और जो मुनियों हैं, ऋषियों हैं, तपस्वियों हैं, नारद जो ही भगवान के नाम को लेके ही 14 ब्रह्मांड घूम घूम के सारा संसार में जीव को शिव के तरफ मार्गदर्शन करने के लिए, नर को नारायण के तरफ, नारी को नारायणी के तरफ लेने के लिए जो प्रेरक गुरु हैं, और शारदा जो माता शारदा हैं, जो दिव्य ज्ञान के ही दात्री हैं, और अहिंसा अहि के जो ईश्वर हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो शेषनाग हैं, वो सब आपका ही प्रशंसा करते हैं, गान करते हैं। दूसरे आपका ही महिमा गान करते हैं, मतलब आप वो प्रशंसा के अधिकारी हैं, वो मान के अधिकारी हैं। So when you desire respect, you don't get, but when you deserve it, you do get. When you demand your respect, you don't get, but when you command your respect, you do get. So, respect, honor comes from your day-to-day activities. इसीलिए कर्म समान नहीं देवता. There is no other God except your own action, day-to-day activities. कर्म को देवता रूप में लो. Duty is God. Work is worship. आपका कर्तव्य ही भगवान, आपके ही कर्म ही जो उपासना है. जब ही आप मानोगे तब ही आप आशीर्वाद के अधिकारी बनोगे. ले आशीर्वाद डज नॉट कम फ्रॉम द ब्लू. सो ब्लेसिंग्स कम्स फ्रॉम योर एक्टिविटीज. भगवान के आशीर्वाद जो हम कहते हैं वो हमारा कर्म फल है, और वही हमारा जीवन रूप में विराजमान है, हमको प्रेरणा देते हैं कर्म करने के लिए, और उसी से हम हीन के महान होते हैं. इसलिए जो ही अपने विचार को शुद्ध बना के समर्पित कर्म करते हैं वो आशीर्वाद का पात्र बनते हैं, और जो ही मनमानी करके जीते हैं वो ही श्रापित होते हैं. इसीलिए जीवन में समर्पित होके, जीवन में पवित्र होके, जीवन में सरल होके
कर्म करो और वो कर्म ही आपको ही आशीर्वाद देने वाला है, परम संतुष्टि मिलने वाली है। वही तो जीवन है। जहाँ शांति नहीं है वहाँ जीवन नहीं है, और वही ही जीवन है जहाँ शांति है। सो जीवन में जीने के लिए शांति चाहिए, और वो शांति कर्म से ही होगा। और आप जब कर्म करोगे तब ही साधु संत दिव्य पुरुष भगवान स्वयं ही आपका ही जयगान करेंगे, मतलब अपनाएंगे। वही ही आशीर्वाद हैं। आशीर्वाद कोई चमत्कार नहीं है। ब्लेसिंग्स इज नॉट द मिराकल। जस्ट give up your ego and live simple way and work accordingly the Almighty. You live and let live. So then you will be praised, you will be honored by everybody, because your life for others. Your life for others means you are selfless. You are dedicated. You are divine. You are complete and contented. जीवन में संतुष्टि, जीवन में समर्पण, जीवन में त्याग, सरलता ही सब कुछ देने वाली हैं। इसीलिए सरल जीवन, उच्च चिंतन ही बहुत ज़रूरत है। हरि ओम।